कौन कहता है कि विश्वास और सब्र कमजोर होती है? कौन कहता है कि सब्र कमजोर होती है? सब्र का मतलब होता है धैर्य, इंतजार, शांति, भरोसा। कौन कहता है कि सब्र कमजोर होती है? कौन कहता है कि सब्र में ताकत नहीं होती है? ये तो वो ताकत होती है जो हर किसी के पास नहीं होती है। सब्र की ताकत, श्रद्धान की ताकत सबके पास नहीं होती। बहुत छोटी सी बहुत सुंदर कहानी आपने सुनी। स्वाभाविक है, गुरु से शिष्य ने पूछ लिया कि जब हम जमीन पर चल सकते हैं तो पानी पर क्यों नहीं चल सकते? छोटे छोटे बच्चों के प्रश्न आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और कुछ प्रश्न आपको ऐसे लगता है कि जैसे फिजूल हों, और कुछ ऐसे लगता है कि इसका जवाब ही नहीं दे सकते। जबकि प्रश्न पूछने वाले के लिए दोनों प्रश्न कीमती हैं, वो दोनों का जवाब चाहता है। और ऐसे गुरु का मिलना दुर्लभ है कि आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सके। जो अनुभवी होगा, जो खुद आस्थावान धैर्यवान होगा, वही आपको सही उत्तर दे पाएगा, सही समय पर दे पाएगा। गुरुदेव, जैसे हम जमीन पर चल सकते हैं वैसे पानी पर क्यों नहीं चल सकते? गुरु ने कहा कि जरूर चल सकते। श्रद्धा हो, विश्वास हो, सब्र हो तो हम पानी पर भी चल सकते हैं। और चलते चलते हुआ यूं कि नदी भरी हुई है, पूरा पानी फुल है, लेकिन गुरुदेव चलते गए तो चलते ही गए, पानी में भी नहीं डूबे। ज्ञानियों, संत पुरुषों की शक्तियां अद्भुत होती हैं। आचार्य कुंद कुंद देव जैसे महान ज्ञानी साधक बोलो वायु मार्ग से बिना यान के सिमंदर स्वामी के दर्शन करने को पहुंच गए थे। और दूसरी तरफ से हम विचार करें तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ऐसे वैद्यक, ऐसे तंत्र शास्त्र के ज्ञाता थे कि उनके बारे में कहते हैं कि पांव के नीचे वो कोई लेप लगाते थे और फिर आसमान में चल करके दूर दूर की यात्रा करके भी आ जाते थे। पूज्यपाद स्वामी केवल 1500 साल पहले की बात। विदेश क्षेत्र जाके सिमंदर आदि भगवान के दर्शन करके आ जाते थे। अद्भुत है साधकों की साधना, और उस पर श्रद्धान, बिना श्रद्धा के काम नहीं होता है। यानी गुरु ने धीरे से जवाब दे दिया, धरती पर चल सकते हैं तो पानी पर भी चल सकते हैं। वो चलते भी गए। शिष्य ने देखा कि गुरुदेव पानी पर चलते जा रहे हैं। जब गुरुदेव जा सकते हैं तो अपन भी चल सकते हैं। हिम्मत की, विश्वास रखा और वो भी चल पड़ा। गजब की बात हो गई। बर्फ पर चलना तो आसान हो सकता है, धरती पर चलना तो आसान हो सकता है, लेकिन पानी पर चलने का तजुर्बा पहली बार उसे अद्भुत लगा, कुतूहल लगा। तभी लहरें आने लगी, तरंगें आने लगी। और जैसे लहरें, तरंगें नदी में पैदा हुई, तालाब में पैदा हुई, वैसे उसके दिल में भी तरंगें पैदा होने लगी। विचार करने लगा कि पानी थमा हुआ था, तब तक तो चल रहे थे, कहीं यह तूफान आ रहा है, अब डूब तो ना जाएंगे। तो देखा कि सचमुच उथल पुथल होने लगी। एक पांव अंदर जाता है, दूसरा मुश्किल से बाहर आता है, ऐसे लग रहा है कि डूब ही जाएंगे। हड़बड़ाहट सुनी गुरु ने तो पूछा क्या हुआ? उसने कहा लगता है गुरुदेव डूब जाएंगे। गुरु ने कहा कि बेटा श्रद्धा डूब जाएगी तो तू भी डूब जाएगा। आस्था डूबेगी तो डूबेगा। इतना श्रद्धा रख, इतना भरोसा रख कि जिसने
जिसने लहरें बनाई हैं वो हमारे साथ है। जिसने लहरें बनाई हैं वो हमारे साथ है। लहरें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन अगर उस प्रभु का साथ हमारे हृदय में रहेगा तो हम डूबने वाले नहीं हैं। और वो उसका सदुपयोग करते हैं और सुमेरु पर्वत के मंदिरों का दर्शन करके आते हैं। कभी शिखर जी जाते हैं तो गिरनार जी जाते हैं, कभी सिमंदर स्वामी के दर्शन कर आते हैं। मैंने उनको एक दिन पूछ लिया कि आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं, और फिर सूरज चढ़ते चढ़ते कहाँ से वापस आ जाते हैं। अपना विश्वास पात्र मान के उनने मुझे बता दिया कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी और दो देवताओं ने मुझे एक विद्या दी थी, और जब मेरे पास विद्या है तो मैं उसका सदुपयोग करता हूँ, दर्शन करने चला जाता हूँ। बोलो, सुबह सुबह उठ करके भगवान जिनेंद्र का दर्शन किया जाए तो उससे बड़ा कोई और पुण्य होगा? बीतरागी मुनिराज की मुख मुद्रा देखी जाए, उससे बड़ा सौभाग्य जीवन का और क्या होगा? बोलो, विचार करो। इसलिए मैं चला जाता हूं। उसने कहा कि सेठ जी, अपने मंदिर के दर्शन तो मैं भी रोज करता हूं, लेकिन आपकी कृपा हो जाए मुझे भी साथ ले चलो। ज्ञानियों, धर्मात्माओं की वृत्ति देखना, वो सदुपयोग कर रहे हैं। वो नगर सेठ हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, व्यापार के लिए उस विद्या का उपयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं तो इस ब्रांच से उस ब्रांच पर जाने के लिए फटाफट दिल्ली से मुंबई और जयपुर से मद्रास सारे कार्यालय दिन भर में, घंटे भर में निरीक्षण करके वापस आ जाएंगे। बोले, देख लो आप, आज हवाई जहाज है, जिनके पास हेलीकॉप्टर है, ऐसे कितने लोग हैं कि उसका उपयोग और शिखर जी गिरनार जी की यात्रा में कर रहे हैं या मुनि संघों के दर्शन में कर रहे हैं। एकाध कोई मिले। अच्छा, हेलीकॉप्टर छोड़ दो, आप हवाई जहाज छोड़ दो, कितने लोग हैं? गाड़ी, बड़ी से बड़ी एक गाड़ी हैं, कौन कौन सी गाड़ियां आ गई, कौन कौन से नाम आ गए। एक जमाना था जब फिएट गाड़ी आती थी, और वो भी एक जैनी ने हिंदुस्तान की, समझ लीजिए कि महिमा दिखाने के लिए उसका आविष्कार किया था। सोलापुर के बालचंद हीराचंद कि मतलब हमारा देश भी कोई कमजोर नहीं है, हैं? स्वतंत्रता की लड़ाई में, स्वतंत्रता के पहले उस दोषी परिवार ने जो योगदान देश के लिए दिया, गजब का। हवाई जहाज बनाया, कार बनाई, पानी में चलने वाले जहाज बनाए। आज भी बालचंद नगर नाम से नगर है और बड़ा उद्योग वहां चलता है, मतलब एक श्रावक, और साथ में धर्म भावना। तो आजकल ढेरों तरह की गाड़ियां हो गई, और मुश्किल से कोई मिलेगा कि जिसके पास गाड़ी ना हो। एक बार लाड़ी ना होगी, लेकिन गाड़ी तो, वैसे बहुत लोग हैं सबके पास लाड़ी भी होती है। और लाड़ी मतलब तो समझते ना आप लोग, राजस्थानी तो ही हैं सभी। तो लाड़ी और गाड़ी, ये इंसान जो है, लाड़ी गाड़ी और बाड़ी, इसके पीछे बन गया कबाड़ी। इसको पूरा करने के चक्कर में, इसको स्थिर रखने के चक्कर में बिल्कुल कबाड़ी बना हुआ है कि कैसे बना रहे, कैसे बचा रहे, कैसे बढ़ता रहे, कैसे तरक्की होती रहे। और संभालते संभालते बेचारा ये जीव कबाड़ी बना जा रहा है। कबाड़ी नहीं बनना है जी, कबाड़ी नहीं बनना है, खिलाड़ी बनना है। कि इस सब के बीच में रह करके भी, अपना खेल खेल करके भी अपने स्वरूप को और अपने अस्तित्व को नहीं भूला जाए। जिन धर्म को नहीं भूला जाए, देव शास्त्र गुरु की आराधना को नहीं छोड़ा जाए। सच्चा खिलाड़ी तो वो है कि दुनियादारी के जंजाल में से भी धर्म ध्यान का छक्का लगाना ना भूले।
मुनि राजों का चौका लगाना ना भूले, वो है। नहीं तो खेल में इतने उलझ गए कि बस। आत्मार्थियों, श्रद्धान बहुत महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी ने कहा है रात्रि भोजन मत करिए। बोलो क्यों? क्योंकि बहुत सारी हिंसा होती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। कम से कम सामूहिक रूप से रात्रि भोजन बंद होना चाहिए। प्रत्येक धर्मात्मा का कर्तव्य है कि कोई भी बड़ा कार्यक्रम करे, पत्रिका में साफ साफ लिखे सूर्यास्त के पहले आपके भोजन की व्यवस्था है। सामूहिक रूप से हम जिन धर्म का अपमान नहीं कर सकते हैं कि 6 बजे से लेके आपके आने तक। महावीर प्रभु ने कहा शराब और मांस जन्य के लिए सर्वथा निषिद्ध है। अब प्रत्येक युवा सावधानी बरतेगा, ऐसे होटल में भी खाना ना खा लिया जाए कि जिसमें अभक्ष की संभावना भी हो, जिसमें वेज नॉन वेज साथ में लिखा हो। ऐसे पैकेट खोल खोल के मुंह में न डाल दिए जाएं जिस पर ग्रीन की बजाय रेड सिंबल हो, अथवा जिसमें पता ही ना हो कि क्या क्या इसमें मिला हुआ है। पिज्जा बर्गर के नाम पर कुछ का कुछ ना चला जाए पेट में। एक कम से कम सामान्य सी जिम्मेदारी तो बनती है। यानियों, शुद्ध विचार, शुद्ध आचार दोनों भी निर्भर करते हैं शुद्ध आहार पर। इसलिए शुद्ध आहार करना और कराना, अपनी शक्ति का सदुपयोग करना यात्रा के लिए। सेठ जी ने उसको रास्ता बता दिया कि देवताओं ने मुझे एक बात कही थी कि आपको तो हमारे आशीर्वाद से, हमारी कृपा से रिद्धि सिद्ध हो गई, लेकिन और कोई करना चाहे तो उसे इस टाइप से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 108 लड़ वाला झूला बनाना पड़ेगा। ये बहुत फेमस कहानी है, इस पर 3-4 किताबें भी लिखी गई हैं, इस पर एक छोटा सा सीरियल भी बना हुआ है। तो और नीचे भाले गड़े रहेंगे, तलवार की नोक रहेगी, ऊपर झूला होगा, पेड़ पर झूला बंधा रहेगा। एक बार नमोकार बोल करके एक रस्सी काटना, फिर रस्सी काटना, फिर जब सारी रस्सियां टूट जाएंगी, कट जाएंगी, तो झूला टूट जाएगा। झूला टूट जाएगा तो उसमें बैठा हुआ इंसान या तो हथियारों के ऊपर गिर करके मर जाएगा, और अगर श्रद्धा पक्की होगी तो उसे विद्या आकर के आसमान में झेल लेगी और वो तर जाएगा। मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं चूक गया, मैं रस्सी को धीरे 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 थोड़ा भी कट करता हूं और मुझे लगता है कि एक रस्सी ढीली हो गई, दूसरी ढीली हो गई, और सारी रस्सियां टूटने के बाद मैं अगर हथियारों पर गिर गया, मर गया, तो इसलिए मैं बार बार नीचे उतर आता हूं। अंजन चोर वास्तव में चोर नहीं था। अंजन चोर का असली नाम क्या था? बोलो, कौन बताएगा? हैं? असली नाम क्या था? जो बता देगा असली नाम, उसको मिलेगा इनाम। बताइए। अब वो एक दादी बता रही हैं, क्या बोल रही हैं? वास्तव में हो सकता है कहीं वो लिखा हो, बाकी हमने जो नाम पढ़ा उसका नाम था राजकुमार सुबीर। सुबीर। ललितांग भी कहीं आया होगा। वैसे ललितांग तो उनके लिए आता है आदिनाथ स्वामी के पूर्व भाव में। तो उसका नाम था सुबीर, लेकिन पिता राजा ने उसको पढ़ने भेजा तो उसका दिमाग कुछ अलग ढंग से ही चलता था। उसने सोचा मैं कुछ अलग विद्या सीखूंगा, और उसने चौर्य शास्त्र का अभ्यास किया था।
और जब चोरी करने लगा तो राजा पिता ने कहा कि तू राजा बनने वाला है और चोरियां करता है, तो उसको निकाल दिया। और निकाल दिया तो जाकर के चोरियां सब बड़ी बड़ी करने लगा उसका। और इतना कलाकार था कि आंखों में एक अंजन लगाता और किसी को नजर नहीं आता। कब गैस कटर आ गया, कब लोहे की सलाखें काटी गईं, कब तिजोरी की तिजोरी उड़ा दी गई, किसको पता है। ये भी एक बहुत बड़ी कला है, सबको नहीं आती है। लेकिन ऐसे काम करना बहुत बड़ा पाप है। किसी की धन संपत्ति को हड़प लेना, धर्मादे के पैसे को हड़प लेना, ऑफिस में से रुपए चुरा लेना, गलत रसीदें बना देना, सब। किसी ने हमें दिया था, शिखर जी जा रहे हो, हमारी तरफ से गुल्लक में वहां पर भंडार में डाल देना। भंडार की बजाय आपने जेब में ही डाल दिए, दोष लगेगा। किसी ने कहा था कि हमारे ये फल जो है ना आहारचर्या में चला देना। आहारचर्या में चलाने की बजाय बहुत छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, बड़ी बड़ी भी हो सकती। तो अंजन चोर बन गया था, अंजन लगा करके चोरियां करता था। उस दिन ये हुआ कि सैनिक पीछे पड़ गए, उसका अंजन धुल गया, उसको लगा कि आप तो मारे ही जाएंगे। तभी भागता भागता शमशान में पहुंचा, तभी उसने घटना देखी और उसने इस बात का श्रद्धान किया कि जिन धर्म के अनुयायी सेठ जी झूठ बोलेंगे नहीं, गलत बात कहेंगे नहीं, जरूर ये काम होता होगा, जरूर ये विद्या सिद्ध होती होगी। और चढ़ गया, मंत्र पूछ लिया, बोले नमोकार मंत्र, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए। सबने सुनी है ये कथा। बहुत लोगों को तो ऐसे लग रहा होगा कि महाराज जी एकदम, लेकिन है तो देखो भाई ऐसी महिमाशाली बात है कि चोर का जीव भी और इतना श्रद्धान कर ले और वो मंत्र भी भूल गया तो क्या बोलता है, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। कौन प्रमाण है? सेठ जी के वचन, गुरुदेव के वचन। मुझे बहुत ज्ञान नहीं है।